श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। आप सभी को हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन मास में आने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। आज की इस वीडियो में सुनेंगे हरियाली अमावस्या के व्रत की कथा। आइए चलिए सुनते हैं हरियाली अमावस्या के व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय एक राजा हुआ करते थे जो बहुत ही धर्मपरायण और पुण्य कर्म करते थे, बहुत ही विश्वास रखते थे। राजा की पत्नी थी, वह भी बहुत ही धार्मिक कार्यों में राजा का खूब साथ देती थी। सुबह राजा के उठने से पहले उठती और स्नान करके सबसे पहले तुलसी जी के पौधे में जल सींचती, फिर पूजा पाठ करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया करती थी। राजा और रानी दोनों एक दूसरे से बड़े ही खुश थे। ऐसे ही उनका जीवन चल रहा था। एक दिन राजा ने रानी से कहा कि हम अपने महल में कोई पूजा का आयोजन करवाएं। तो रानी कहने लगी कि जरूर करवाइए, काफी समय हो गया था हमें हमारे महल में कोई भी पूजा का आयोजन नहीं किया है। तो राजा ने शुभ मुहूर्त निकलवा कर पूजा का कार्यक्रम रख दिया और कई तरह से मिष्ठान बनवाए। और पूजा के दिन राजा और रानी ने व्रत पालन करने का संकल्प लिया। लेकिन रानी को न जाने उस दिन बहुत ही जोरों की भूख लग रही थी। तो रानी ने पूजा के लिए तैयार की गई मिठाई में से थोड़ी सी मिठाई खा ली और किसी को कुछ भी नहीं बताया। जब राजा ने मिठाइयों को देखा तो राजा को पता चल गया कि मिठाई इसमें से पहले ही जूठी की गई है। तो राजा ने रानी से पूछा कि मिठाई को न जाने कौन जूठा कर दिया, अब इस मिठाई को अपनी पूजा में कैसे रखेंगे। तो रानी ने झूठ बोल दिया कि महल में इतने सारे चूहे हैं, जरूर चूहों ने ही मिठाई को जूठा किया होगा। तो यह सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। महल में तो एक ही चूहा रहता था। तो राजा ने उस चूहे को पकड़कर बाहर फेंकने को आदेश दे दिया। तो चूहे के ऊपर लगे आरोप से वह रानी से नाराज हो गया और सोचने लगा कि रानी ने स्वयं मिठाई खाई और मेरा नाम लगा दिया, इस बात की सजा तो रानी को भुगतनी ही पड़ेगी। फिर उस दिन महल में पूजा के लिए खूब सारे मेहमान आए हुए थे। दिन में पूजा पाठ का कार्यक्रम संपन्न हुआ और कुछ मेहमान राजा के महल में वहीं पर रुक गए। तो राजा ने उनके सोने का प्रबंध भी कर दिया। आधी रात हुई तो चूहे ने जाकर रानी के कमरे से साड़ी ले जाकर मेहमानों के कक्ष में रख दी। सुबह हुई तो राजा मेहमानों को उठाने के लिए गए तो वहां पर रानी के कपड़े पड़े हुए थे। देखकर उन्हें बड़ी ही हैरानी हुई और रानी पर बुरी तरह से गुस्सा हो गए। राजा ने रानी को उसी समय महल से बाहर निकाल दिया। तब रानी ने राजा से कुछ नहीं कहा, क्योंकि रानी को समझ में आ गया था कि मैंने आज झूठ बोला था, उसी का फल मुझे इस रूप में मिला है। तो रानी वहां से सीधे निकलकर जंगल की ओर चली गई। फिर रास्ते में उसे कुछ महिलाएं पूजा करती हुई मिली। तो रानी ने उनसे पूछा कि बहनों, आप यह सब क्या कर रही हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है। तो महिलाएं कहने लगी कि आज हरियाली अमावस्या है और हम भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर रहे हैं। इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में आए दुखों का अंत होता है, अखंड सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो यह सुनकर रानी बड़ी खुश हुई और उनसे कहने लगी कि बहनों, अगर आप इस व्रत की विधि मुझे अच्छे से समझा दो तो आपका बड़ा एहसान होगा मुझ पर। तो व्रत की सारी विधि जानकर रानी ने उस दिन उन महिलाओं के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की। उसके बाद में वह जंगल में चली गई। वहां जाकर झोपड़ी बनाकर रहने लगी और रोजाना शाम को उन महिलाओं के पास आकर शिव पार्वती जी की पूजा करती और एक घी का दीपक जलाकर उसके पास ज्वार बोती और पूजा करने के बाद में गुड़ानी का प्रसाद बांटती। तो एक दिन की बात है कि राजा शिकार करके उधर से जा रहे थे। तो आते जाते अंधेरा हो गया था। राजा की नजर पड़ी कि कोई चमकीली वस्तु नजर आ रही है। तो राजा देखने के लिए उस पेड़ के पास चले गए। राजा ने जाकर देखा कि वहां तो बहुत सारे दीपक जल रहे हैं और वह आपस में बात भी कर रहे थे। सारे अपनी अपनी आप बीती बता रहे थे और रानी का वह दिया चुपचाप बैठा था। तो सारे दिए कहने लगे कि तुम चुपचाप क्यों बैठे हो, तुम अपनी आप बीती क्यों नहीं बता रहे, तुम्हारी पूजा क्यों की जाती है। तो वह दिया कहने लगा कि मैं तो राजा के घर का हूँ, मैं क्या बोलूं। मेरे राजा बहुत ही धर्मपरायण थे और रानी भी राजा की हर धार्मिक कार्यों में उनका साथ देती थी। और एक दिन महल में पूजा का कार्यक्रम रखा गया। उस दिन रानी को न जाने क्या हो गया था, उन्हें बहुत जोरों की भूख लग गई थी और उन्होंने प्रसाद की मिठाई में से थोड़ी सी मिठाई खा ली। जब राजा ने पूछा तो रानी ने चूहे का नाम लगा दिया, जिससे वह चूहा बहुत ही क्रोधित हो गया और अपना बदला लेने के लिए उसी रात रानी के कपड़े ले जाकर मेहमानों के कमरे में रख दिया। सुबह जब राजा ने रानी के कपड़ों को मेहमानों के कमरे में देखा तो वह क्रोधित हो गया।
वह इस बात से अनजान था कि रानी निर्दोष है और उन्होंने रानी को महल से निकाल दिया। तभी से रानी यहाँ पर झोपड़ी बनाकर रहती है और शिव पार्वती जी की पूजा करके वह दीपक जलाती है। मैंने रानी को आशीर्वाद दिया है कि वह हमेशा खुश रहे, लेकिन राजा को जाकर कौन बताए कि रानी बेकसूर है। तो राजा यह सारी बातें चुपके से सुन रहे थे। सच्चाई जानकर राजा को बड़ा ही दुख हुआ और वे रानी को इधर उधर ढूंढने लगे। रात्र में कोई झोपड़ी नजर नहीं आ रही थी, तो राजा वहीं पेड़ के पास सो गए। सुबह होने पर उठे और फिर रानी की तलाश करने लगे। उन्हें घूमते घूमते दोपहर होने लगी। एक झोपड़ी दिखाई दी तो उस झोपड़ी के पास जाकर राजा ने आवाज लगाई। फिर राजा की आवाज सुनकर रानी बहुत ही प्रसन्न हुई और खुशी से बाहर आई। फिर राजा ने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने सच्चाई जाने बिना ही आपको महल से बाहर निकाल दिया। तो रानी ने कहा कि नहीं महाराज, मुझे तो मेरे कर्मों का फल मिला है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। तो राजा रानी को लेकर घर आ गए। सारे नगरवासी बड़े ही प्रसन्न हुए। दोनों खुशी खुशी से रहने लगे। भगवान शिव और माता गौरी की कृपा से 9वें महीने बाद रानी को जुड़वा पुत्रों का जन्म हुआ। फिर वह दीर्घ काल तक जीवित रहे और अपने अपने जीवन के समस्त सुखों को भोग करते हुए अंत में शिवधाम को चले गए। हे शिव शंकर महाराज, गौरी माता, जैसी आपने रानी पर कृपा की वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रेम से बोलिए भगवान महादेव और माता पार्वती की जय हो। अमावस्या की तिथि पर अमावस्या माता की कथा सुनी जाती है। तो आइए अब सुनते हैं अमावस्या माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में सास और बहू अकेली रहती थी और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। सास और बहू बहुत ही प्रेम से रहती थी। दोनों एक दूसरे की देखभाल भी किया करती थी। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया। तब सास बहू से पूछने लगी कि बेटा, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया। तब बहू कहने लगी कि सासू माँ, आज मेरा अमावस्या माता का व्रत है, इसीलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सास ने कहा कि बहू, यह व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, यह मुझे भी समझाओ। तब बहू कहने लगी कि सासू माँ, अमावस्या माता की व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है। घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति बनी रहती है और अटल सुहाग मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। इसी तरह से 3 पनौती अमावस्या माता का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत में हर वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा भी दी जाती है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण को दिया जाता है। दूसरे साल जो घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। इसी तरह जब दूसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तो 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या किसी ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। तीसरे साल गुड़, तेल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तब आधा किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। इससे ही सासू माँ 3 पनौती अमावस्या का व्रत कहा जाता है। फिर बहू बताने लगी कि माँ जी, इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तब घर परिवार में झगड़ा और घर में अशांति हो जाती है। तब सासू माँ कहने लगी कि बहू, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत जरूर करना। और तब बहू यह व्रत करना प्रारंभ करती है। एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस्या माता इस बात से नाराज हो गई। अब तो सास और बहू कभी जो प्रेम से रहा करते थे, अब उन दोनों में झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि इनके घर में यह सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी कि जब से तुम हमारे घर में बहू बनकर आई हो, तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है, तुम हमारे लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं हो। तो बहू ने कहा कि माँ जी, आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो मुझे बताओ कहाँ मिलेगी, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊंगी। तब सासू माँ कहने लगी कि बहू, लक्ष्मी तुम्हें समुद्र के बीच में भगवान शिव के पैर दबाते हुए मिलेंगी। यह सुनकर बहू यह कहकर चली जाती है कि माँ जी, अब तो मैं लक्ष्मी जी को लेकर ही आऊंगी, नहीं तो मैं इस घर में पैर भी नहीं रखूंगी। ऐसा कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में चली जाती है। जब बहू लक्ष्मी की खोज के लिए निकली तब उसे बीच रास्ते में गाय मिली। गाय बहू से पूछने लगी कि आप कहाँ जा रही हो। तब बहू कहने लगी कि गाय माता, मेरी सास कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता कहने लगी कि बेटी, अगर तुम जा रही हो तो भगवान से मेरे बारे में पूछ लेना कि। तब बहू कहने लगी कि ठीक है माँ, गाय माता से मैं आपके बारे में भी पूछ लूंगी। तब गाय माता कहने लगी कि जब मेरा बछड़ा होता है तो वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता।
तुम लक्ष्मी जी से पूछ लेना कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी सजा मुझे मिल रही है। तब बहू कहने लगी कि गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ जाती है। जब आगे बढ़ती है तब रास्ते में घोड़ी मिलती है जिसके गले में घंटी बंधी हुई होती है। घोड़ी ने कहा कि बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? अपने दुख का निवारण लक्ष्मी जी से पूछ, मेरे भी दुख का निवारण तुम लक्ष्मी जी से पूछ लेना। बहू कहने लगी कि मैं जरूर पूछ लूंगी। कहकर आगे बढ़ जाती है बहू। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिलता है। उसने भी बहू से अपनी समस्या के निवारण के लिए पूछने को कहा। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने को कहकर आगे बढ़ जाती है। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिली जो कि हाथ और पैर से अपाहिज थी। उसने भी बहू से कहा कि बेटी, तुम भगवान से मिलो तो उनसे पूछना कि आखिरकार मैं अपाहिज क्यों हुई, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं। तब बहू उसकी समस्या पूछने के लिए तैयार हो गई और फिर आगे बढ़ जाती है। आगे जाते जाते बहू बहुत थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। आम का पेड़ बड़ा खुश होकर बहू से पूछने लगा कि बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? और तब बहू कहने लगी कि मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहने लगा कि मेरे पेड़ पर लगे हुए आम खट्टे ही क्यों होते हैं, इस बारे में बहू रानी भगवान से जरूर पूछ लेना। तब बहू पेड़ की समस्या लेकर आगे बढ़ जाती। थोड़ी दूर जाने पर बहू को एक तलाई मिलती है। वह भी बहू से कहने लगी कि बहू, तुम कहाँ जा रही हो? मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, मेरे बारे में भी पूछ लेना भगवान से। तब बहू कहने लगी कि मैं जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ जाती है। बहुत दिनों में जंगल में चलते चलते बहुत थक गई। उसे भूख भी लग जाती है लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला तो वह भूख और प्यास से बेचैन हो गई और जंगल में बेहोश हो गई। उस समय भगवान श्रीहरि और माता लक्ष्मी जी घूमते हुए उधर जा रहे थे। तब माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से कहने लगी कि हे नाथ, यह तो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुख का निवारण कीजिए। तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि संसार में तो बहुत से जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, मैं किस किस का दुख का निवारण करूं। तब माता लक्ष्मी जी भगवान श्री हरि से विनती करती हैं और कहती हैं कि वह भूखी और प्यासी है, अगर इसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा तो जंगली जानवर उसे खा जाएंगे। लक्ष्मी जी की बात सुनकर भगवान श्रीहरि एक साधु का वेश धारण करके बहू के पास गए और उसे होश में लाए। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उनसे पूछने लगे कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो और कहाँ जा रहे? तब बहू ने सारी बात बता दी। उसकी बात को सुनकर भगवान श्रीहरि और माता लक्ष्मी जी प्रकट हो गए। उसके साथ साथ प्रकट हुए माता अमावस्या देवी भी प्रकट हुई। बहू यह सब देखकर उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी। तब अमावस्या माता बहू से कहने लगी कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा तुझे मिली है, लेकिन अब मैं तुझे क्षमा करती हूँ। अब तुम घर को जाओ, तुम्हारा घर अन्न और धन से भर जाएगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। यह सब होने के बाद बहू ने रास्ते में जो जो मिला था उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती की। तब भगवान श्री हरि कहने लगे कि गाय ने अपना दूध किसी और को नहीं पिलाया, इस कारण उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम उसका दूध पी लेना, फिर उसके बाद उसके बछड़े जिंदा रहेंगे। घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी। वो किसी को आटा पीस कर नहीं देती थी, इसीलिए उसके गले में चक्की के पात बंधे हुए हैं। तुम उसके पात खोल देना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वो बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया था, कभी उसने भगवान के भजन नहीं सुने, उसे ले जाकर मंदिर में दर्शन करवा देना, इससे वो ठीक हो जाएगा। अपाहिज महिला, उसने कभी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया है, उसकी यह सजा मिली है। तुम उससे कुछ भी दान करवा देना और विकलांगता उसकी दूर हो जाएगी। और वह आम का पेड़, उसने तो कभी पेड़ के आम किसी बच्चे को खाने नहीं दिया, इसी कारण उसके सभी आम खट्टे होते हैं। अब तुम उस पेड़ का आम खा लेना और उसके बाद से उस पेड़ में मीठे आम आने लगेंगे। और तलाई का पानी, पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी, हमेशा आपस में झगड़ा करती थी, इसीलिए उसका पानी मैला है, तुम उसका पानी पी लेना तो वह तलाई शुद्ध हो जाएगी, फिर लोग वहां आकर पानी पीने लगेंगे। इस प्रकार बहू ने भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी और अमावस्या माता को प्रणाम किया, उन्हें धन्यवाद दिया और अपने घर के लिए तैयार हो गई। रास्ते में उसे जो जो मिला उसकी सभी समस्या का भगवान के कहे अनुसार वो दूर करती चली गई। सभी ने उसे भर भर कर आशीर्वाद दिया और घर पहुंचते ही उसका टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल गया था। उसके घर में अन्न धन के भंडार भर गए थे। अब बहू ने सासू माँ से कहा कि सासू माँ, आपने तो सच में ही कहा था कि मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ, मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई हैं,
आप यहाँ रहें, मैं मरने जा रही हूँ। तब सास ने कहा कि बेटी, यह सब तुम्हारी अमावस्या माता के व्रत का फल है जो हमें मिला है। तुम यहीं पर रहो, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। इस प्रकार सास और बहू खुशी खुशी रहने लगे। और फिर एक दिन सास का बेटा भी विदेश से वापस आ गया और घर में जब उसने खूब धन दौलत और धन के भंडार देखे, तब उसकी माँ ने उसकी सारी बात बताई, अपने बेटे को बता दी। इस प्रकार से लोग खुशी खुशी रहने लगे और तीनों मिलकर अमावस्या माता के व्रत को रखने लगे। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय हो। इस कथा को कहने वाले और सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले भक्तों पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, उनका भी घर धन धान से भरे रहना, सभी की रक्षा करना। हे अमावस्या माता, आप सभी की रक्षा करना। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय हो।